Good morning, students. So today we will start our chapter number 3, Provisions and Reserves. Clear? ये चैप्टर हमारा पार्ट 2 का सेकेंड लास्ट है. इसके बाद हमारा सिर्फ चैप्टर नंबर 5 बचेगा. उसके बाद हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाएगा. एंड देन आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं. और मैंने जितने भी सम्स आपको जो पढ़ाए हैं उसमें से ही एग्ज़ाम में सम्स आने वाले हैं. उसके बाहर का एक भी सम्स नहीं आएगा. और एक्सरसाइज के जो सम्स हैं उसकी प्रैक्टिस करने की आपको ज़रूरत नहीं है. जितना मैंने कराया है उसकी प्रैक्टिस करो. और एक्सरसाइज में से सिर्फ MCQ एंड SQ ये दो ही चीज़ें करनी है आपको हर एक चैप्टर्स में. बाकी मैंने जितने सम्स करवाए वो करने हैं. और जहाँ पे जितनी थियरी आती है वो मैंने थियरी करवाई होगी, वही थियरी आपको करनी है. उसमें से ही एग्ज़ाम में आएगा. क्लियर? तो ये जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है, प्रोविजंस एंड रिजर्व्स, वो पूरा का पूरा थियरी पर बेस्ड है. और ये एक लेक्चर में ये कंप्लीट भी हो जाएगा. क्योंकि इसमें जो थियरी है वो 1 और 2 मार्क में ही आती है, उससे ज़्यादा नहीं आती है. तो लेट्स बिगिन. पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये प्रोविजंस एंड रिजर्व्स है क्या. पहले देखते हैं प्रोविजंस का मीनिंग. क्लियर? प्रोविजन मीन्स एन अमाउंट अप्रोप्रिएट फ्रॉम प्रॉफिट to honor probable liabilities which can be identified but the amount of which cannot ascertain accurately. यानी एक ऐसी जो अमाउंट है, हम लोगों ने प्रॉफिट हुआ हमारे कंपनी के अंदर, जैसे कि समझ लो 50,000 का जो प्रॉफिट हुआ है उसमें से कुछ अमाउंट हम लोग निकाल लेंगे. 50,000 में से सपोजली हम लोगों ने निकाल दिया 20,000. क्लियर? 30,000 जो है वो आप वापस इन्वेस्ट भी कर सकते हो या फिर घर पे भी ले जा सकते हो. लेकिन 50,000 में से 20,000 आप लोगों ने साइड में रख लिया और उसको आपने नेम दिया प्रोविज़न का. अब उसका यूज़ आप क्या करोगे कि आप जो ये बेंचेस आप लोगों ने परचेस की है, आपको पता है कि आज ये बेंचेस नहीं है लेकिन आफ्टर 5 ईयर इसका यूज़ होगा. तो ये जो पहले हम लोगों ने परचेस की थी उसके जैसी कंडीशन में नहीं रहेगी, वो बिगड़ गई होगी या फिर टूट गई होगी, स्क्रैचेस पड़ गए होंगे, कुछ भी. लेकिन जब आप इसको बेचने जाओगे तो इसकी प्राइस आप लोगों ने क्या परचेस की थी उतने में आएगी. सपोजली ये बेंचेस आपको पड़ी थी 500 में. अब इसको आप सेल करने जाओगे तो आपको 500 मिलेगा इस बेंचेस का? ऑब्वियसली नहीं मिलेगा. तो इसके लिए आप लोग क्या करोगे कि साइड में ही पहले से अमाउंट रख दोगे कि 500 आप लोगों ने किसी और को दिया था, लेकिन प्रॉफिट जितना भी हो रहा है उसमें से ये 500 आप हर एक महीने में 150 रुपीज़ निकाल के ले रहे हो और 500 आप अपने अकाउंट में रख रहे हो, ताकि जब ये बेंचेस हम लोग भंगार में दे तो इसकी अगर ज़ीरो प्राइस भी आए ना तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी. तो ये अमाउंट जो हम लोगों ने साइड में रखी थी पहले से, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोविज़न. एज एन एग्जाम्पल, प्रोविज़न फॉर डेप्रिशिएशन. ये जो हमारा डेप्रिशिएशन लगेगा इस बेंचेस के ऊपर, उसके लिए हम अलग से अमाउंट रख देंगे जिसको बोलेंगे प्रोविज़न. ऐसा होता है. नेक्स्ट, प्रोविज़न फॉर बैड डेट. बैड डेट यानी इसको देखो, डेब्ट ऐसे नहीं बोलना है, बैड डेट ऐसा ही बोलना है. क्लियर? बैड डेट हम किसको बोलेंगे कि मैंने ए पर्सन को पैसा दिया था. ए पर्सन ने मुझे बोला था कि मैं आपको 2 मंथ्स में पैसा दे दूंगा, लेकिन 2 मंथ चले गए, मैंने वापस उनको रिमाइंड करवाया, उसने बोला 15 डेज़ में. 15 डेज़ भी चले गए, वापस मैंने उसको बोला तो वो बोल रहा है नेक्स्ट मंथ में. वापस मैंने 2-3 बार ऐसे उनको रिमाइंड करवाती रही, लेकिन वो डेट पे डेट ही देते गए और उन्होंने मुझे पैसा ही नहीं दिया. तो ऐसे 1-2 ईयर हो गया. तो फिर मैंने सोच लिया कि ये भाई जो है वो मुझे पैसा नहीं देगा, तो मैं उसके लिए मेरे प्रॉफिट में से अलग से अमाउंट निकाल दूंगी जिसको बोलूँगी बैड डेट. यानी मैंने ऐसा सोच लिया है कि वो मुझे पैसा नहीं देगा, तो मैंने प्रॉफिट में से ऐसी अमाउंट निकाल दी कि जो मेरा लॉस हो रहा था उसकी जगह पे मैंने उसको जो अमाउंट थी उसको साइड में रख दी. क्लियर? बैड डेट यानी वो मेरा पैसा लेकर चला गया, वो मुझे लौटा नहीं रहा है, इट मीन्स कि वो मेरा लॉस हो गया. लेकिन मेरा प्रॉफिट जो हो रहा है उसमें से मैं कुछ अमाउंट साइड में रख दूंगी एज अ बैड डेट, उसको क्या बोलेंगी? प्रोविज़न. क्लियर? यानी हो गया हमारा प्रोविज़न फॉर बैड डेट.
ऐसा है प्रोविज़न फॉर रिपेयर्स एंड रिन्यूअल। हमारा जो कंपनी है, हमारा फर्म है, उसको हमको पता ही है कि 5 या 10 ईयर हो जाए उसके बाद उसको हमको रिनोवेशन करवाना पड़ता है। जैसा हमारे घर में भी होता है, पापा हर महीने 50,000 लेकर आते हैं, लेकिन क्या आप लोग 50 के 50 खर्च कर देते हो? नहीं करते हो। उसमें से 20,000 आप लोग खर्च करते हो, 30,000 आप सेविंग करते हो। यानी फ्यूचर में कभी भी ज़रूरत पड़े, रिनोवेशन करवाना पड़े, कोई बीमार हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उसमें ज़रूरत पड़े, कुछ भी हो जाए तो ये 30,000 आप लोग सेविंग करते क्यों हो? क्योंकि अगर फ्यूचर में कभी भी आपको ज़रूरत पड़ी इतनी बड़ी अमाउंट की किसी को देने की, या ऐसा एक्सीडेंट हो गया तो आपका इलाज करवाने की, कुछ भी तो ज़रूरत पड़ी तो आपको किसी के पास मांगने जाना ना पड़े। तो आपके पास अगर होगा तो आप जब भी चाहो आप उसका यूज़ कर सकते हो। तो वो ऐसे ही कंपनी में भी होता है जिसको हम बोलेंगे प्रोविज़न। यानी आपका प्रॉफिट होता है उसमें से कुछ अमाउंट आप लोगों जो लॉस होगा फ्यूचर में, सपोज लॉस होगा तो उसके सामने हम उसको फेस कर सके, तो उसके लिए हम पहले से ही हमारा जो प्रॉफिट होगा उसमें से कुछ अमाउंट रख देंगे जिसको हम बोलेंगे प्रोविज़न। क्लियर? तो कभी ज़रूरत पड़ी कंपनी को रिपेयर करवाने की, रिन्यूअल कराने की, तो उसके लिए हम पहले से ही 2 या 5 ईयर पहले से ही हम कुछ ना कुछ अमाउंट प्रॉफिट में से निकाल देंगे और वो सेव करेंगे जिसको बोलेंगे प्रोविज़न फॉर रिपेयर एंड रिन्यूअल। तो ऐसे बहुत सारे प्रोविज़न्स हैं। यू कैन सी हियर प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, टैक्स पे करना होता है उसके लिए अलग से पैसे रखते हैं वो, प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, वर्कर प्रॉफिट शेयरिंग फंड, प्रोविज़न फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। क्लियर? अगर कोई एम्प्लॉई है वो रिटायर होगा, मोस्टली सब होंगे ही, कभी ना कभी तो रिटायर हो गए, तो वो जब रिटायर होंगे तो आपको पता है पेंशन देना पड़ता है। तो वो पेंशन देने के लिए ये जो कंपनी वो पहले से प्रोविज़न रखेगी कि एक्स पर्सन है, जब आफ्टर 2 ईयर वो रिटायर होने वाला है तो उसको हमको हर एक महीने उसको कुछ ना कुछ सैलरी देनी है, वो भले ही घर पे बैठा रहे फिर भी। क्लियर? तो वो पहले से ही हम लोग क्या रखेंगे, पैसा साइड में रखेंगे जिसको बोलेंगे प्रोविजंस फॉर पेंशन फंड। चलो ये हो गया हमारा प्रोविज़न। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोविज़न। देखो इस चैप्टर में से जो इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको करवा रही हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोविजंस। Provision is an amount appropriate from profit or income for specific purpose. प्रोविज़न ऐसी अमाउंट है जो हम लोगों ने हमारे प्रॉफिट में से या फिर हमारे इनकम में से कुछ पैसे साइड में रखे हैं कुछ पर्पस के लिए, स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जिसको हम बोलेंगे प्रोविज़न। ये जो है आप मीनिंग में भी लिख सकते हो कि आप स्पेसिफिक पर्पस के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट प्रॉफिट या फिर आपकी इनकम में से साइड में रखते हो, जिसको हम क्या बोलेंगे, प्रोविज़न। नेक्स्ट, प्रोविज़न इज एन अमाउंट अप्रोप्रिएट फ्रॉम प्रॉफिट फॉर प्रोबेबल एक्सपेंसेस और लॉसेस और लायबिलिटीज फॉर विच द अमाउंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड एक्यूरेटली। यानी कि आपका जो प्रॉफिट होगा या फिर आपकी जो इनकम होगी और आपको पता है कि फ्यूचर में कुछ ना कुछ एक्सपेंस होने वाला है, कुछ ना कुछ लॉस होने वाला है, तो उसके लिए पहले से ही परफेक्ट अमाउंट है, लेकिन उसके आसपास की अमाउंट आप साइड में रख रहे हो। आपको ऐसा नहीं पता होगा कि फ्यूचर में हमको 10,000 का लॉस होगा, लेकिन आप 12,000 या फिर 8,000 पहले से साइड में रखते आए हो, तो वो एक्यूरेट नहीं है, लेकिन फिर भी आपने साइड में रखा हुआ है, जिसको हम क्या बोलेंगे, प्रोविज़न। प्रोविज़न इज अप्रोप्रिएट आउट ऑफ प्रॉफिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा, ये हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 5 में, तो वहाँ पे आपको प्रोविज़न लिखना है। क्लियर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा, उसमें आपको लिखना है प्रोविज़न। और ये प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, ये प्रॉफिट है तो आपके लिए सेविंग हुआ, तो उसमें से आप प्रोविज़न के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट निकाल सकते हो, लेकिन अगर लॉस होगा तो आप अमाउंट नहीं निकाल पाओगे। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं हमारा रिजर्व। पहले देखेंगे मीनिंग ऑफ रिजर्व।
देखो ये प्रोविजन एंड रिजर्व दोनों सिमिलर है, लेकिन दोनों में माइनर डिफरेंस है, तो वो आपको ध्यान में रखना है कि डिफरेंस क्या है। An amount appropriated out of profit to increase financial soundness of the business or to meet with contingent loss or liability in future is called reserve। यानी कि आपका जो प्रॉफिट होगा तो आप क्या करोगे, आपका जो प्रॉफिट होगा उसमें से कुछ अमाउंट निकाल के आपको बिजनेस में वापस इन्वेस्ट करोगे, या फिर अगर फ्यूचर में लॉस हुआ तो उसके सामने फेस करने के लिए आप कुछ अमाउंट लॉस के लिए रखोगे साइड में। तो ये लॉस होगा तो उस टाइम पे आप ऐसे डिप्रेस में नहीं आ जाओगे कि पैसे कहाँ से लाएंगे वो सब कुछ, तो पहले से आप लोगों ने साइड में रखा हुआ है लॉस को फेस करने के लिए, तो उसको हम बोलेंगे रिजर्व। कि आप लोगों ने सुना होगा कि आपको जब मूवी देखने जाना पड़ता है तो आपको कुछ ना कुछ सीट्स रिजर्व रखवानी पड़ती है कि वो सीट हमारी है। तो ऐसा ही यहाँ पे होगा कि लॉस के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट रखी है, वो हो जाएगी हमारी रिजर्व। फिर हमारा जो फिनेंशियल जो हमारा सर्कमस्टेंसेस है या फिर फिनेंशियल हमारा जो क्राइटेरिया है उसको बिल्डअप करने के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट हम लोग वापस बिजनेस में ही इन्वेस्ट करेंगे। क्लियर? रिजर्व इज एन अप्रोप्रिएशन एंड इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसमें से ये रिजर्व जो है वो क्रिएट किया जाता है। एज एन एग्जाम्पल, जनरल रिजर्व, डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड, वर्कर एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड, डिबेंचर रिडम्पशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एंड कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो ये सारे हो गए एग्जाम्पल ऑफ रिजर्व। रिजर्व यानी इट मीन्स वन टाइप ऑफ, हम लोगों ने देखा प्रोविजन के जैसा ही, कि कुछ ना कुछ हमारा जो पर्पस है कि अगर फ्यूचर में लॉस हुआ तो उसको फेस करने के लिए पहले से कुछ ना कुछ अमाउंट साइड में रखते आए, जिसको हम बोलेंगे रिजर्व। रिजर्व के भी कुछ ना कुछ टाइप्स है, वो बाद में देखेंगे, लेकिन पहले उसके पहले देखते कैरेक्टरिस्टिक्स। Reserve is created for financial soundness of the business, for growth of the business or to meet with contingent requirement of business। ये रिजर्व क्यों क्रिएट होता है कि हमारा जो बिजनेस है उसका फाइनेंशियल साउंडनेस देखने के लिए, बिजनेस का ग्रोथ बढ़ाने के लिए, या फिर हमारी जो बिजनेस की रिक्वायरमेंट है उसको मीट करने के लिए ये रिजर्व साइड में रखा जाता है। रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो अगर आपको डिफरेंस पूछा जाए तो ये 3 और ये 3 ले लेना, ये दोनों एक दूसरे के सामने लिख दोगे तो आपका जो डिफरेंस है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। ये रिजर्व जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से क्रिएट होता है और ये प्रोविजन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। क्लियर? सर्टेन रिजर्व्स आर क्रिएटेड टू मीट विथ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स। कुछ ना कुछ रिजर्व्स है वो हमारे जो पर्पस है या फिर हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसको देखकर रिजर्व क्रिएट किया जाता है। यानी कि हम ऐसे तुक्के मार के रिजर्व नहीं क्रिएट करते, हमको पता ही है कि फ्यूचर में ऐसा होने ही वाला है, जनरल रिजर्व करना ही पड़ेगा, या फिर कैपिटल रिडम्पशन होगा, या कैपिटल जो हमारी वो डिक्रीज, रिडम्पशन यानी डिक्रीज होगी, तो फिर हमको ये रिजर्व की ज़रूरत वहाँ पे पड़ेगी। तो रिजर्व हमको लगता है कि फ्यूचर में इसकी ज़रूरत पड़ेगी ही, इसीलिए हम पहले से ही रिजर्व करना स्टार्ट कर देंगे। यानी प्रैक्टिकली देखें तो सेविंग करना हम स्टार्ट ही कर देंगे। क्लियर? तो ये हो गई हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिजर्व। हमने क्या देखा? प्रोविज़न का मीनिंग, प्रोविज़न का कैरेक्टरिस्टिक्स, रिजर्व का मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लियर? ये जो क्वेश्चन है वो 1 मार्क में आ सकता है कि राइट मीनिंग ऑफ प्रोविजंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोविज़न। ये 1 मार्क में आएगा। मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिखने हैं 1 या 2 मार्क में, और सेम ऐसा ही रिजर्व का भी होगा कि 1 या 2 मार्क में होगा मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिजर्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा टाइप्स ऑफ रिजर्व, तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि टाइप्स क्या है
और उसके अंदर क्या आता है। ये जो क्वेश्चन है देखो मैंने यहाँ पे लिखा है मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये 100% पूछा जाता है। तो ये नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा है वो स्किप मत करना, ज़रूर देखना।